नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एनएसडीएल पेमेंट बैंक के वीडियो केवाईसी प्रोसेस के बारे में, वो भी एकदम स्टेप बाय स्टेप। अगर आपका अकाउंट भी ठीक से काम नहीं कर रहा है तो ये जानकारी आपके बहुत काम आएगी। तो क्या आपका भी एनएसडीएल पेमेंट बैंक अकाउंट ब्लॉक हो गया है या फिर आप अपने अकाउंट की जो ट्रांजैक्शन लिमिट है उससे परेशान हैं और उससे बढ़वाना चाहते हैं? अगर आप भी इन दिक्कतों का सामना कर रहे हैं तो फिक्र मत कीजिए, आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। अच्छी बात यह है कि इन सभी समस्याओं का एक बहुत ही सीधा साधा सा हल है, और वो है वीडियो केवाईसी। जैसे ही ये प्रोसेस पूरा होता है, आपका अकाउंट पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाता है और सारी की सारी रुकावटें दूर हो जाती हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि हम इसे करेंगे कैसे। सबसे पहले हम समझेंगे कि भाई केवाईसी क्यों ज़रूरी है। फिर ऐप से स्लॉट कैसे बुक करना है वो देखेंगे, ईमेल से फॉलोअप कैसे करना है, वीडियो कॉल के लिए क्या तैयारी करनी है, और जानेंगे कि केवाईसी के बाद क्या होता है। और हाँ, आखिर में हम ये भी देखेंगे कि कैसे यही प्रोसेस एक बड़े मौके का दरवाज़ा भी खोलता है। तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी सवाल, आखिर ये वीडियो केवाईसी करना ही क्यों है और इसके फ़ायदे क्या क्या हैं? चलिए जानते हैं। देखिए, इसके 3 बड़े कारण हैं कि ये इतना ज़रूरी क्यों है। पहला, अगर आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया है तो उसे दोबारा चालू करवाने के लिए केवाईसी ज़रूरी है। दूसरा, अगर आप लेन-देन की जो लिमिट है उसे बढ़ाना चाहते हैं तब भी ये ज़रूरी है। और सबसे ज़रूरी, अपने अकाउंट को पूरी तरह से एक्टिवेट करने के लिए वीडियो केवाईसी तो एक कंपलसरी स्टेप है। तो चलिए अब इस प्रोसेस के पहले स्टेप पर चलते हैं, एनएसडीएल के मोबाइल ऐप के जरिए अपना वीडियो केवाईसी का स्लॉट बुक करना। प्रोसेस आप जानते हैं बहुत ही सिंपल है। बस ऐप खोलकर मेन्यू में जाइए, सर्विस रिक्वेस्ट पर क्लिक कीजिए, वहां इशू टाइप में वीडियो केवाईसी चुनिए और फिर बुक स्लॉट पर टैप कर दीजिए। ये आपको सीधे अगले स्टेप पर ले जाएगा। अब इस स्टेप पे ज़रा खास ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। आपको एक कमेंट बॉक्स मिलेगा, उसमें साफ साफ लिखिए कि आप केवाईसी क्यों करना चाहते हैं। जैसे मुझे अकाउंट लिमिट बढ़ानी है या फिर मेरा अकाउंट अनब्लॉक कर दीजिए। अपना कारण बताकर बस सबमिट बटन दबा दीजिए। जैसे ही आप सबमिट करेंगे ना, स्क्रीन पर आपको एक टिकट आईडी दिखेगी। इसको आप अपनी रिक्वेस्ट का एक तरह से ट्रैकिंग नंबर समझिए। इसे कहीं पर लिख ज़रूर लें या कॉपी कर लें, क्योंकि आगे इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। अच्छा, स्लॉट बुक करना तो बस आधा काम हुआ है। अब ये पक्का करने के लिए कि आपके रिक्वेस्ट पर ध्यान दिया जाए, हमें एक फॉलोअप ईमेल भी भेजना होगा। एक बात का ध्यान रखें, आपको उसी ईमेल आईडी से मेल करना है जो आपके बैंक खाते से जुड़ी हुई है। एनएसडीएल की ऑफिशियल सपोर्ट ईमेल आईडी पर एक मेल लिखिए। हाँ, उनकी वेबसाइट पर एक बार लेटेस्ट ईमेल एड्रेस जरूर चेक कर लेना अच्छा रहता है। सब्जेक्ट में वीडियो केवाईसी रिक्वेस्ट और मेल में अपना नाम और वो जो टिकट आईडी थी वो जरूर डाल दें। आपके ईमेल के जवाब में एनएसडीएल आपको एक रेफरेंस नंबर भेजेगा। आप इस रेफरेंस नंबर को भी अपनी टिकट आईडी के साथ संभाल कर रख लीजिए। ये दोनों नंबर आपके रिक्वेस्ट को ट्रैक करने में बहुत मदद करेंगे। बहुत बढ़िया, आप मंजिल के काफ़ी करीब पहुंच गए हैं। अब बस आपको एनएसडीएल के एजेंट के कॉल का इंतजार करना है। वो आपको कॉल करेंगे और वीडियो कॉल का लिंक भेजेंगे ताकि आपकी कॉल बिल्कुल स्मूथली हो जाए। ये 3 चीज़ें पहले से तैयार रखिएगा। अपना ओरिजिनल पैन कार्ड, एक बिल्कुल सादा सफ़ेद कागज़ और एक पेन। ये तीनों चीज़ें अपने पास ज़रूर रखें, क्योंकि एजेंट इन्हें दिखाने के लिए कह सकते हैं। कॉल के दौरान एक छोटा सा डिजिटल वेरिफिकेशन भी होगा। इसमें आपको डिजिलॉकर के जरिए अपनी पहचान कंफर्म करनी होगी। डिजिलॉकर अगर आप नहीं जानते तो आपके डिजिटल डॉक्यूमेंट्स के लिए एक सरकारी और एकदम सुरक्षित प्लेटफॉर्म है। आपको बस अपना आधार नंबर डालना है और एक ओटीपी आएगा, उसे इस्तेमाल करना है। ये प्रोसेस बहुत ही सेफ और तेज़ है। तो अब मान लीजिए कि आपकी वीडियो कॉल बहुत बढ़िया तरीके से पूरी हो गई है, तो इसके बाद क्या होता है, चलिए देखते हैं। और जैसे ही कॉल खत्म होगी, आपको स्क्रीन पर कुछ ऐसा कंफर्मेशन मैसेज दिखेगा। इसका मतलब है बधाई हो, आपने सबसे ज़रूरी काम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। हाँ, एक बात याद रखिएगा, ये जो बदलाव हैं ये तुरंत नहीं दिखते। सिस्टम को आपकी जानकारी अपडेट करने में कुछ दिन लग सकते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा सब्र रखना ज़रूरी है। कुछ ही दिनों में आपका अकाउंट अनब्लॉक हो जाएगा या आपकी लिमिट बढ़ जाएगी। तो देखा आपने, एनएसडीएल ने इन डिजिटल सर्विसेज को कितना आसान बना दिया है। ये जो आसान और डिजिटल केवाईसी प्रोसेस है ना, ये तो उनकी सर्विसेज का बस एक छोटा सा उदाहरण है। और यहीं से एक बहुत ही दिलचस्प मौका सामने आता है, जिसके बारे में शायद आपने सोचा भी ना हो। जब आप खुद देख लेते हैं कि ये प्रोसेस कितना आसान है, तो आप दूसरों को भी एनएसडीएल की ऐसी ही सर्विसेज देकर उनकी मदद करने के बारे में सोच सकते हैं और इसे एक मौके में भी बदल सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप फ्री एनएसडीआई आईडी लेना चाहते हैं तो नीचे यूआरएल दिया हुआ है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद है।
उस लिंक पर क्लिक करके आप बहुत आसानी से बिल्कुल फ्री में NSDL की आईडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। NSDL आईडी के माध्यम से आप कई ज़रूरी सेवाएं शुरू कर सकते हैं, जैसे पैन कार्ड सर्विस, अपडेट सर्विस और दूसरी कई महत्वपूर्ण सुविधाएं। ये सभी सेवाएं बहुत सरल तरीके से चलती हैं और आप अपनी दुकान या सेंटर से इन्हें आसानी से शुरू कर सकते हैं। तो नीचे दिए गए URL पर क्लिक करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा और अभी तुरंत फ्री NSDL आईडी के लिए आवेदन करें।